भोजन के बारे में जैन समाज की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इतनी स्थिति खराब है जैनियों की भोजन के संबंध में, इनका रात और दिन चिंतन भोजन के अलावा कुछ चलते ही नहीं। सच बता रहा हूँ मैं। और जे अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझते हैं। सुबह से शाम की चिंता, शाम से सुबह की चिंता, और अगर त्यागी वृत्ति हो तो भोजन ही भोजन की चिंता। समझ में आया ना? और रात और दिन भोजन ही चलता रहता। अटपेरे घी की व्यवस्था हो गई, सेंधा नमक आ गया है, और वो बराबर मसाले आ गए, इसी काम में लगे हैं कि हम शुद्ध खाते हैं इसलिए ध्यान तो रखना पड़ेगा। ख्याल में है ना? शुद्ध खाते हो ध्यान में रखना पड़ेगा, तो खुद रखो, दूसरे के भरोसे नहीं चलेगी गाड़ी। समझ में आया कि समाज वाले तुम्हारी व्यवस्था देखते फिरे और तुम बड़े अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी वृत्ति कहते फिरे। ख्याल में है ना? अभी तुम मुनिराज नहीं हो गए हो, सामान्य ब्रह्मचारी हो। समाज ने कोई तुम्हें ठेका नहीं ले रखा है। ख्याल में है ना? 7वीं 8वीं प्रतिमा तक घर में रह के खुद कमावे और खुद बनावे, ये सब शास्त्रों की अनुमति है ये। और अभी तो सामान्य प्रतिमा तो छोड़ो, सामान्य ब्रह्मचारी है और समाज के भरोसे बैठे। हमारा आश्रम बनवा दो, हमारा ये बनवा दो, और हमारी व्यवस्था बना दो, पेट आदमी रख दो भोजन बनाने वाले हैं, और महिलाओं को तुम शुद्ध बनाओ ताकि सेवा में लगी रहे। ख्याल में है ना? खूब शोषण करते हैं समाज में। तो ऐसे नहीं सब करना भाई, सहज रहो। और भोजन की अगर इतनी ज़्यादा विकल्प सताने लगे तो ऐसा त्याग 2 कौड़ी का है। मैं सही बता रहा हूँ। कहता त्याग किसे कहते? मैंने रात्र में समझ लो, मैंने रविवार को नमक छोड़ दिया कि रविवार को नमक नहीं लूँगा। रसी होती ना, छठ रसी का त्याग। मैंने कल रविवार है और मेरा आज से ये चिंतन चल रहा है शाम से कि कल क्या बनाओगी, क्योंकि नमक तो लूँगा नहीं। अब भैया क्या बनाओगे? एक काम करना, हलवा बना लेना, जरा सी लपसी बना लेना, है ना, और पूड़ी बना लेना, पूड़ी में हलवा के साथ खा लूँगा। ए भैया, ये चूल्हे में गया ये नमक, तुम इसे नमक ही खा लो। इसके लिए नमक छुड़वा रहे थे तुमसे क्या हम? और तुम्हें मेरी बात तो वैसी आती है, तुम इसलिए आती है नहीं, आपको इसलिए भी आती है कि आपने भी देखा बहुत कम है। समझिए प्रॉब्लम तुझे है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि उसी में पैदा हुए थे हम, तो बिना नमक में पैदा हुए थे। समझ में आया ना? जहाँ वो बिना नमक वाले थे, हम तो इसी का पड़े ऐसे पड़े हम ऐसे। समझ गए पंकज जी? हम ऐसे पड़े हुए ना, ऐसे पड़े हुए हम। किसी घर में दूर 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 आज भाई का सोला है, बच्चे छोटे थे ना, बच्चे थे, और भैया वो साड़ी चल गई और बाप रे 2 डंडे से मार दिया। कौन ने? जिनकी वो 16 की साड़ी थी, बच्चे थे ना, 2 डंडे लगा दिए। ख्याल में है ना? कुछ पता नहीं, कुछ भ्रष्ट कर दिया। अरे भैया कल रसी है, हटो रसी है कल। अरे भैया रसी हो गई, क्या आफत हो गई? ख्याल में है ना? और आज भैया पूड़ी बन रही है, हलवा बन रहा है, किसके लिए? तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें तो मूंग की दाल रोटी मिलेगी कि आज इनकी रसी का त्याग है तो इनको हलवा पूड़ी की। कौन से शास्त्र में लिखा भाई कि नमक छोड़ो और हलवा पूड़ी खाओ? ये त्याग हुआ, ये भोग हुआ। अरे पंडित जी, आप तो बहुत निर्दयी हो, आप समझते नहीं। रोना खाया नहीं जाता बिना नमक के, कैसे खाएं? थोड़ा हलवा के साथ, है ना, उसको थोड़ा पूड़ी के साथ अपना थोड़ा बन जाता है। अरे तो बनाना ही तो नहीं है। अगर स्वाद की इतनी लोलुपता है तो किसने कहा था छोड़ो? किसने कहा? बताओ मेरे ख्याल में है कि नहीं आया? मुझे तो कभी कभी नियम भी बेढंग के लगते, यानी कैसे कैसे नियम बना रखे हैं। हमें कुछ कह तो सकता नहीं क्योंकि बनाने वाले बहुत पुराने। अब आज नियम बनने चाहिए सबसे पहले कि कोई ब्रह्मचारी हो, पहला नियम मोबाइल नहीं रखेगा। अगर मोबाइल रखेगा तो कोई ब्रह्मचारी नहीं माना जाएगा, कोई त्यागी नहीं माना जाएगा। असली अब अनुव्रतों में तो मोबाइल को शामिल करो। दूध नहीं पीना चाहिए किसी ब्रह्मचारी को, ये बात पक्की बता, क्योंकि आज दूध जितनी हिंसात्मक तरीके से प्राप्त होता है, इतनी हिंसात्मक तरीके से कोई चीज प्राप्त होती है। आप कितने शुद्ध दूध ले आओ, इंजेक्शन लगा के देते हैं, वो बछड़े को मार डालते हैं।
कौन रखता है? आज के बछड़े तो दिखाई नहीं देते ख्याल में। और दूसरा बछड़ा रखा भी हो तो जरा सा पिलाते हैं, क्योंकि अब दूध इतना महंगा हो गया है कि बेचने का अति लालच है कि अरे खींचते, अब तो इंजेक्शन लगाते हैं। क्या अब तो ऐसे ऐसे इंजेक्शन आ गए, फट से लगाया और खूब दूध निकलता है। ख्याल में है कि नहीं आया? अब दूध पीना कितना हिंसात्मक है, और फिर तुम त्यागी वृत्ति हो ब्रह्मचारी, क्या जरूरत है तुम्हें दूध की? बताओ लड़ाई पे जा रहे हो? कौन से लड़ाई पे जा रहे हो? हैं? नहीं, गलत कह रहा हूँ। अब वो दूध पी रहे, बादाम डाल के पी रहे, रबड़ी पी रहे, बस खाएंगे मर्यादित। बस आज भाई साहब वो नहीं लेंगे, नमक नहीं लेंगे, इस पे मरे जा रहे हो, लट्टू भय जा रहे हो कि नमक नहीं लिया, आज घी नहीं लिया। अरे ये तो देखो उसके बदले क्या क्या लिया, नहीं उसके बदले तो देखो कि क्या क्या किसका त्याग हुआ। मैं कहता हूँ दूध आजकल बहुत हिंसात्मक है, रियल बता रहा हूँ मैं। दूध हम कितने ही कुछ करें, तुम जहाँ से भी लगवा के लाते हो, कुछ भी करते हो, मुझे पता है, जाके वहाँ देखो हालत क्या है, वहाँ रहो 2-4 घंटे में देखता हूँ तुम्हें। जब कोई चीज़ व्यापार बन जाती है तब उसका स्टाइल अलग होता है। पहले के ज़माने में आदमी दूध से कम गाय से प्रेम करता था। घर में है ना, पहले मनुष्य जाति इस तरीके की नहीं थी, गांव में लोग रहते थे, अपनी अपनी गाय होती थी। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमने कोई किताब पढ़ के बोल रहे हैं, हम उस गांव में रहे और मैंने गाय पाली है खुद। मैंने खुद गाय पाली, मैं खुद गाय के लिए चारा लेने जाता था, मैंने सब किया, दूध लगाया ख्याल में। लेकिन हमें याद है हमारी गाय मर गई थी या उसका बछड़ा मर गया था, तो मैं तो शायद बाहर चला गया था तब पढ़ने। हमारे घर में मम्मी कई दिन तक रोती रही थी, ख्याल में है ना। हमारे गांव में किसी की गाय मर जाए तो रोता था, आदमी मर गया हो जैसे, इतना प्रेम करते थे जानवरों से, ख्याल में है ना। हाँ ख्याल में मैं खुद रमेश जी, मेरी गाय के 5 बछड़े हुए और बछड़े को मैं अपने रजाई गद्दे में सुलाता था, समझ में, ठंड आती थी तो बछड़े को अपनी रजाई में सुलाता था, ख्याल इतना प्रेम करते थे। अब वो सब समय निकल गया भैया। पहले दूध के कभी पैसे नहीं होते थे, तुम्हारी गाय दूध देने लगी तो हमारे घर दे दो थोड़ा, हमारी हो गई तुम ले लेना। और जब वो व्यापारिक दृष्टि बन गई और आज तो इतना बड़ा व्यापार हो गया दूध कि भाई साहब क्या कौन से पाउडरों का दूध बना रहे हैं, क्या क्या रोज तो आता है, सिंथेटिक दूध है, दूध वो दूध क्या क्या चल रहा है। तो फिर अब सोचना चाहिए, अब क्यों पीना दूध? तुमने तो विरक्ति ले रखी है ना, नहीं समझ में आया? तुमने तो त्याग ले रखा है ना, छोड़ो दूध। आज दूध सही नहीं है, दूध की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो दूध। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, छोड़ो ना, असली बताता हूँ मैं त्याग व्रत में, छोड़ो, उस पर कोई नहीं बोलता। ख्याल में है कि नहीं है? अभी जो वीगन होते ना, वीगन वाले दूध नहीं पीते। जो वीगन होते हैं, देखो एक तो होते हैं वेजिटेरियन, अब उससे आगे आ गया वीगन। तो वीगन कहता है हम वो कोई भी चीज, हाँ गोरस नहीं लेंगे, माने हम ये तो सब लेंगे ही नहीं और कुछ भी, लेकिन जो जानवरों से किसी भी रूप में प्राप्त हो उन्हें, तो वो दूध नहीं लेते। तो दूध नहीं लेने से पता क्या क्या छूट गया? सारी मिठाइयाँ छूट गई, रबड़ी छूट गई, हलवा छूट गया, घी छूट गया, समझ में आया? अब घी भी नहीं खाते वो। तो अब बताओ उनके त्याग व्रत की तुम्हारे त्याग व्रत के सामने क्या स्थिति है? तुम अपने को बहुत बड़ा त्यागी कर। और सुनो, वे जितने वीगन हैं वे बेचारे नॉर्मल रहते हैं, वे अपने को त्यागी वृत्ति नहीं कहते। वो तो कहते हैं कि वीगन होना ही चाहिए हर मनुष्य को, क्योंकि किसी का शोषण करना ठीक बात नहीं है। क्योंकि वो कहते तुम दूध पीते हो तो दूसरों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, तुम्हें नेल पॉलिश का तो विरोध करते हो, तुम ये भलाने श्रृंगार का क्यों कैसे जानवरों के उससे निकाला जाता है, मार के निकाला। तो ये दूध भी आजकल ऐसा ही है। इसका पहले त्याग करो त्याग। मैं बताता हूँ तुम्हें त्याग, अंदर समझ में आया कि नहीं आया? हम 1 कप चाय पी ले तो पापी कितने कप? 1 कप। मैं दूध नहीं पीता पंकज जी कभी, कितने पीता हूँ? 1 कप चाय पीता हूँ, है उसमें भी आधा पानी मिला के, ठीक है। हम पापी, तो तुम भर गिलास पी जाओ और रबड़ी डाल के पी जाओ तो तुम धर्मात्मा हो। ख्याल में कि वो चाय पी लेता है, चाय पाप हो गया है।
अभी दूध की व्याख्या करो, मोबाइल की व्याख्या, दिन भर मोबाइल में लगे हैं, मोबाइल से जबकि ब्रह्मचारी हो, त्यागी वृत्ति, क्या जरूरत है तुम्हें दिन भर मोबाइल में लगने की? अरे मुझे तो व्यापार करना है, बाल बच्चे पालना है। तुम्हें कौन से बाल बच्चे पालना? तुम काय को चक्कर फंसे हुए हो? ख्याल में आए कि नहीं है? लगे मोबाइलों में, ब्रह्मचारी जी है, ब्रह्मचारी जी है। फिर और वैसे त्यागी वृत्ति है, सेवा करवाने के लिए त्यागी वृत्ति है, और सब कुछ है और बाकी कोई मतलब नहीं। ख्याल में है? मोबाइल की जिम्मेदारी अपनी है, रोटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया पॉइंट के? मोबाइल की जिम्मेदारी किसकी है? खुद की, चलाने की और रिचार्ज कराने की तुम्हारी। ये भी नहीं पता आपको? नहीं पता आपको? देवेंद्र जी कुछ पता नहीं है। ऐसे ऐसे ब्रह्मचारियों को जानता हूं मैं, मोबाइल रखते खुद बड़ा वाला और उनका रिचार्ज कराते समाज वाले। आदमी पकड़, अरविंद जी एक वो 2 GB वाला कर दियो, खत्म हो गया। अच्छा ठीक पंडित जी साहब, बेचारे वे सोचते हैं काय के लिए, अब वो क्यों करा रही चाहे उससे पूछे तुम क्यों करा रहे? अरे ब्रह्मचारी जी है, ये मोबाइल गलत काम के लिए यूज नहीं करते, इससे प्रभाव नहीं करते हैं। ख्याल में है ना? सब जगह प्रवचन भेजते हैं, इनके माध्यम से लोग सुनते हैं। पकड़ में आया कि नहीं आया है? इसलिए अपन तो भैया करा दो, उसकी तो सामान्य शराबत की तो यही बेचारे की स्थिति है। लेकिन इनसे पूछो तो कि जब तुम्हें रिचार्ज कराना पड़ता है, मोबाइल रखते हो, तो फिर कमाओ, निवृत्ति फिर क्या काम की? ख्याल में आया कि नहीं आया? समाज आश्रम बनवा रही है, पैसा देके, क्यों दे रही? कह रहे इसमें ब्रह्मचारी जी रहेंगे तो अपन जो है ना वो तो प्रभावने के लिए कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। क्या लेना देना नहीं? क्या लेना देना नहीं है? जगत में चाहे आश्रम बनवाओ, चाहे घर बनवाओ, चाहे कुछ बनवाओ, प्रवृत्ति तो सब में ही है, उपयोग तो सब में बर्बाद होता है। और हम तो तुम्हें पूछ इसलिए ही तो मानते थे कि तुमने निर्वृत्ति ली, सब जगह से उपयोग हटा लिया, इसीलिए तो हमारा तुम्हारे प्रति आदर था। और अगर वो ही नहीं है तो किस बात का आदर करें? लेकिन वो परंपरा से लोग कुछ कहते नहीं है और सब गड़बड़ घोटाला चलता रहता है। अगर समाज जाग, लोग कहते आजकल दुनिया में गड़बड़ बहुत हो रही, अरे गड़बड़ करने वाली कौन है? जनता। जनता जागृत नहीं होती तो गड़बड़ तो होनी है। आज जैसे मान के चलो ये विधायक दल बदलू हो गए हैं, कांग्रेस से खड़े होंगे और एन वक्त में जब जीत जाएंगे तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। होते कि नहीं होते? आप रोज होने लगा ये नौटंकी। मैं कहता हूँ अगर जनता जाग जाए और जनता कहे कि अगर ऐसा किया तो आगे से कभी तुझे अपने मोहल्ले में नहीं आने देंगे और ना तुझे कभी अपना वोट देंगे। अगर आप जनता जाग जाए, अभी हुआ ना यहाँ पे दिल्ली में कोई इलाका है, वो खड़ा हुआ था कांग्रेस, समझिए, वो जीत गया और फिर वो कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गया। तो भाई साहब उनके मोहल्ले वालों ने, उस इलाके वालों ने उसके घर की घेराबंदी कर दी। हमने तुझे इसलिए वोट दिया था, तुम्हारे वोट का व्यापार करेगा। तो फिर वो रातों रात घर वापसी हो गई। अब तो समझ में आता कि नहीं है? मेरा कहने मतलब कि जनता अगर जाग जाए और ऐसी चीजों का विरोध करे कि जी क्या मजाक हो रही क्या, हम वोट किसको दे के आए? बीजेपी को, तुम चले गए कांग्रेस में, या हम कांग्रेस को दे के चले गए बीजेपी में, कुछ तरीका है? ऐसे ही हमने आपको आदर दिया निर्वृत्ति के लिए और आपकी प्रवृत्ति तो हमसे ज्यादा है, आपकी हालत तो मेरे से ज्यादा खराब है। तुम्हें काहे के ब्रह्मचारी मानूं तुम्हें? क्योंकि शास्त्रों में लगा स्त्री के त्याग करने से कोई ब्रह्मचारी थोड़ी होता है। गुरुदेव श्री हमेशा कहते थे कि अगर ऐसे तुम मुझे ब्रह्मचारी बनाओगे तो हो गया कल्याण। गुरुदेव श्री कहते थे ऐसे नहीं होता। ब्रह्मचारी के योग जितनी पवित्रता चाहिए, जितनी कसाई का भाव चाहिए, वो मेरे में नहीं है। और गुरुदेव जैसा व्यक्ति, लेकिन भैया गुरुदेव ईमानदार थे, बेईमान नहीं थे। अब तुम्हारा संग पड़ा बेईमानों से। गुरुदेव जैसी शुद्धता नहीं है, गुरुदेव के पास अंग भी नहीं है, तो अभी अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? खुल्लम खुल्ला चल रहा है। और उन्हीं गुरुदेव की फोटो लगाए, उनसे पूछोगे जब उनने नहीं लगाया तुम क्यों लगाते? फिर क्या जरूरत है? कि नहीं 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 कुछ नहीं है, अंदर अहंकार है, पूज्यता चाहिए। समझ में आया? इसलिए ये सब है।
तो त्याग व्रत संयम में सरलता पहले नंबर पर होनी चाहिए। और सुनो, ऐसा त्याग कभी मत करना कि साहब कल के भोजन का त्याग करना है या कल कोई रसी का त्याग करना है और तुम्हें आज शाम से विकल्प सताने लगे कि कल क्या खाऊंगा, कैसे रहूंगा, तो समझ लेना वो सरलता है ही नहीं, वो संयम की कोटि में नहीं आएगा। तो मैं जैन समाज का बहुत सारा समय तो ये खाने पीने के नाम पे बर्बाद होता है।